नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। आईपैक चीफ प्रतीक जैन के घर ईडी की रेड वाली जगह पहुंची सीएम ममता बनर्जी। गृह मंत्री पर लगाए आरोप, कहा टीएमसी के दस्तावेज जब्त कर रही ईडी। आवारा कुत्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट बोला, कुत्ते इंसानी डर पहचानते हैं इसलिए काटते हैं, ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मामले की सुनवाई कल तक टली। अंबिकापुर में सीएम विष्णुदेव साय का बड़ा बयान, कहा बस्तर में शांति विश्वास और विकास का उदय, राज्य में नक्सलवाद ले रहा अंतिम सांस है। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर सीएम योगी ने की बैठक, सांसदों विधायकों एमएलसी पदाधिकारी हुए शामिल। 30 दिन में अधिक वोटरों का रजिस्ट्रेशन करें, सभी जिलों के लिए आदेश जारी। भारत में अमार सीमा पर बड़ी कार्रवाई, करीब 15 करोड़ रुपए की हेरोइन जब्त, तस्करी नेटवर्क पर शिकंजा। और भीषण शीतलहर से कांपा समूचा उत्तर भारत, जनजीवन बेहाल, अभी राहत की उम्मीद नहीं। यूपी वालों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। मेरठ से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें, कपसाड़ गांव में महिला पर बर्बर हमला, जिसका मामला 7 घंटे के बाद नाबालिग की मां सुनीता की मौत हुई। जाति सूचक शब्दों के साथ फरसे से की गई थी मारपीट। बेटी के अपहरण का विरोध करने पर हुआ था यह हमला। हमले के बाद सुनीता निजी अस्पताल में वेंटिलेटर पर थी। मौत के बाद ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, सड़क जाम की। आक्रोशित लोगों ने कई वाहनों में तोड़फोड़ की है। गांव और इलाके में दहशत का माहौल है। अपहरण और हत्या दोनों एंगल से जांच जारी है। पाले मैं प्रदेश संगठन मंत्री आजाद समाज पार्टी भीमार्मी से। अच्छा, क्या मामला हुआ? मामला है कपसाड़ के अंदर आज सुबह 8 बजे एक घटना हुई है, जिसमें एक बच्ची का अपहरण हुआ है और उसकी माता पे जो गंभीर धारदार हथियार से हमला करके लड़की को अगवा कर लिया, जिसमें कि वो यहाँ अस्पताल के अंदर इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो चुकी है और लड़की का अभी तक पुलिस कोई संज्ञान नहीं लगा पाई है। 4 लोगों के नाम दर्ज, मुकदमा भी दर्ज हो चुका है, जिसमें एम्बुलेंस की ये स्थिति हुई है। एम्बुलेंस में ये हुआ कि जब अभी हमारी बात चल रही थी आरए साहब से और पुलिस प्रशासन से, तो ये महिला की मृत्यु हो जाती है, तो चोरी छिपे पुलिस के कुछ लोग मिलके डेड बॉडी को यहाँ से जबरन लेके जा रहे थे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अहम खबर है। सीएम योगी ने विधायक के निधन पर जताया दुख। सपा विधायक विजय सिंह के निधन पर दुख जताया। सोनभद्र की दुंदी विधानसभा क्षेत्र के एमएलए थे विजय सिंह। उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे, शोक संतृप्त परिजनों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। तो मुख्यमंत्री ने एक्स पर पोस्ट के माध्यम से दुख जताया है। सीएम योगी ने विधायक विजय सिंह के निधन पर जताया दुख। तो जनपद सोनभद्र के दुंधी विधानसभा क्षेत्र के विधायक विजय सिंह के निधन अत्यंत दुखद है। विनम्र श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री ने ये एक्स पर पोस्ट के माध्यम से श्रद्धांजलि दी। उन्होंने लिखा, मेरी संवेदनाएं शोक संतृप्त परिजनों के साथ हैं। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे एवं शोकाकुल परिजनों को यह अथाह दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कौशांबी से अहम खबर है, जहां जन शिकायत निस्तारण में कौशांबी प्रदेश में प्रथम नंबर पर आया है। पहले नंबर पर आया है। दिसंबर 2025 की आईजीआरएस रैंकिंग में कौशांबी नंबर 1 पे आया है। जनपद के सभी 14 थाने भी प्रदेश में अव्वल। गुणवत्तापूर्ण निस्तारण बना कौशांबी की पहचान। हर शिकायत पर गंभीरता, निष्पक्ष जांच व सही कार्रवाई। आईजीआरएस मॉनिटरिंग में कौशांबी पुलिस का उत्कृष्ट प्रदर्शन सामने आया। एसपी राजेश कुमार ने पूरी टीम को इसके लिए बधाई दी है। तो कौशांबी से खबर आपको दिखा रहे हैं। हर शिकायत पर गंभीरता से जांच, निष्पक्ष कार्रवाई। आईजीआरएस मॉनिटरिंग में कौशांबी पुलिस का
उत्कृष्ट प्रदर्शन सामने आया, जिसके बाद प्रथम नंबर पर कौशांबी पुलिस, प्रथम नंबर पर आई है। एसपी राजेश कुमार ने पूरी टीम को शुभकामनाएं दी हैं। तो जन शिकायत निस्तारण में कौशांबी प्रदेश में पहले नंबर पर आया है। दिसंबर 2025 की IGRS रैंकिंग में कौशांबी प्रदेश में पहले नंबर पर आया है। कौशांबी जनपद पहले नंबर पर रहा है। जनपद के सभी 14 थाने पहले नंबर पर आए हैं। गुणवत्तापूर्ण निस्तारण बना कौशांबी की पहचान। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अहम खबर, जहां 4 IAS अफसरों को तैनाती मिली है। अब प्रांजल यादव संभालेंगे केवल MSME विभाग। प्रांजल यादव से वापस लिए गए हैं अन्य विभाग। योजनाओं कार्यक्रमों में तेजी लाने पर सरकार का जोर है। तो लखनऊ से अहम खबर, ग्राम पंचायतों में संचालित, आपको बता दें 4 IAS के कार्यक्षेत्र निर्धारित किए गए हैं। लखनऊ से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। 4 IAS अफसरों को मिली है तैनाती। अब प्रांजल यादव संभालेंगे केवल MSME विभाग। प्रांजल यादव से वापस लिए गए अन्य विभाग। योजनाओं के और कार्यक्रमों में तेजी लाने पर अब सरकार जोर दे रही है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर लखनऊ से है, जहां ग्राम पंचायतों में संचालित होंगे आधार सेवा केंद्र। 1000 ग्राम पंचायतों में केंद्र स्थापना का कार्य आरंभ किया गया है। आरंभ होगा। ग्राम पंचायतों के ग्राम सचिवालय में बन रहा आधार सेवा केंद्र। नया आधार बनने, अपडेशन और प्रमाणीकरण की होगी सुविधा। केंद्र संचालन से सरकारी योजनाओं से सीधे जुड़ेंगे ग्रामीण। ग्राम पंचायत सहायक करेंगे आधार केंद्र का संचालन। आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत की ओर यूपी का बड़ा कदम। अगली खबर का रुख करेंगे संभल से। अहम खबर, ध्वस्त होंगे अवैध कब्जे पर बने 40 मकान। अवैध कब्जे से 40 मकान बने, उनको ध्वस्त किया जाएगा। 40 भवनों पर हो सकती है धारा 67 के तहत कार्रवाई। अवैध निर्माण में फंसी जमीन कराई जाएगी कब्जा मुक्त। 20 वर्षों से सरकारी भूमि पर बताया जा रहा है कब्जा। जिले के वाजिदपुर सराय गांव का यह पूरा मामला है। तो 40 भवनों पर अवैध निर्माण की वजह से कार्रवाई हो सकती है। अवैध निर्माण में फंसी जमीन कराई जाएगी खाली। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर से अहम खबर है, पता पूछने के बहाने महिला से लूटी चैन। बाइक सवार 2 लुटेरों ने घटना को अंजाम दिया है। चैन लूट की पूरी वारदात CCTV कैमरे में कैद हुई है। चैन लूटकर आराम से फरार हो गया अज्ञात बदमाश। CCTV के आधार पर लुटेरों की तलाश में पुलिस जुटी है। रावतपुर थाना क्षेत्र के गायत्री पार्क केशवपुरम का यह पूरा मामला है। तो चैन लूट की पूरी घटना CCTV में कैद हुई है। पता पूछने के बहाने लूट की घटना को अंजाम दिया। ये ऐसे देख कितना, अरे 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 मारा, अरे अरे लग गई होगी यार, अरे मारा। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से दिन दहाड़े निडर ये चैन स्नेचर। कानपुर से खबर आपको दिखा रहे हैं। पता पूछने के बहाने महिला से लूटी है चैन। बाइक सवार 2 लुटेरों ने घटना को अंजाम दिया है। चैन लूट की पूरी वारदात CCTV कैमरे में कैद हुई है। चैन लूट कर आराम से फरार हुए अज्ञात बदमाश। CCTV के आधार पर अब लुटेरों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। रावतपुर थाना क्षेत्र के गायत्री पार्क केशवपुरम का यह पूरा मामला है। और अगली खबर संभल से है, जहां डिवीजन कोर्ट में चल रहे वाद की सुनवाई टली है। 24 फरवरी को होगी अब मस्जिद मंदिर वाद की सुनवाई। स्टे होने की वजह से निचली अदालत में सुनवाई टली है। सर्वे के दौरान बंद लिफाफे को भी नहीं खोला गया अब तक। 24 नवंबर संभल हिंसा से जुड़ा है पूरा मामला।
महंत ऋषि राज ने मस्जिद की जगह मंदिर होने का किया दावा। सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट चंदौसी का है ये पूरा मामला। छब्बीस नियत की गई। सर क्या वजह मानी जा रही है लगातार स्थगित किया जा रहा है? ऐसा है, इस संबंध में एक रेट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, उसका निस्तारण नहीं हुआ अभी तक, इसलिए डेट लगा। सर इसमें जो हिंदू पक्ष है उसका जो वादी है उनका ये कहना है कि जो जामा मस्जिद नामा कमेटी के अधिवक्ता हैं या जो भी पक्ष है वो लगातार इसमें अपना पक्ष पेश नहीं कर पा रहा है, लगातार इस मामले में टाल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, हमारी तरफ से कोई टालने की प्रक्रिया नहीं है। उस पर सुप्रीम कोर्ट का स्थगन आदेश ऑलरेडी चल रहा है। वैसे वो मस्जिद पक्ष को छोड़कर बाकी सबके उसमें WS आ चुके हैं, केवल मस्जिद पक्ष का नहीं आया है और स्थगन आदेश का बहाना लेकर वो जवाब दाखिल करने से बच रहा है मंदिर पक्ष। और लीगल पोजीशन ये है कि स्थगन आदेश होने की वजह से कोर्ट भी कोई नेक्स्ट ऑर्डर नहीं कर सकता। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर से अहम खबर है जहां बेखौफ दबंगों ने युवक पर हमला किया है। वर्चस्व को लेकर इलाके में फैलाई दहशत। 15 से 20 नकाबपोश इलाके में 15 से 20 नकाबपोश लड़कों ने इलाके में चलाए हैं पत्थर। पुराना कानपुर निवासी विशाल गुप्ता पर फायरिंग की गई है। हमले में बाल बाल बचा युवक। घटना का CCTV फुटेज सामने आया है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। बुधवार रात की बताई जा रही है घटना। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। कोहना थाना क्षेत्र के पुराने कानपुर का ये पूरा मामला है। तो घटना CCTV में कैद हुई है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बुलंदशहर से एक खबर आपको दिखाएंगे। टाइल गोदाम की दीवार गिरने से हड़कंप मचा है। दीवार के मलबे में दबे 2 युवक निकाले गए। इलाज के लिए जिला अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया है। हादसे के वक्त दीवार के पास खेल रहा मासूम बाल बाल बचा है। गोदाम पर टाइल की गाड़ी उतरने के बाद यह हादसा हुआ है। पुलिस, नगर पालिका व फायर ब्रिगेड की टीमें पहुंची। संबंधित विभागों के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। जहांगीराबाद में ये दीवार गिरने का यह हादसा सामने आया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अहम खबर जहां कक्षा 8 तक के सभी विद्यालय 10 जनवरी तक बंद रहेंगे। कक्षा 9 से 12 तक की क्लासेस जो हैं वो 10 बजे से चलेंगी। शीतलहर को देखते हुए जिलाधिकारी ने यह आदेश दिया है। कक्षा 8 तक के विद्यालय 10 जनवरी तक बंद रहेंगे। तो लखनऊ से अहम खबर, कक्षा 8 तक के विद्यालय 10 जनवरी तक बंद रहेंगे। कक्षा 9 से 12 तक की क्लासें 10 बजे से शुरू होंगी। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से यह अहम खबर है। नगर निगम में टैक्स कलेक्शन में लापरवाही पर एक्शन देखने को मिला है। नगर आयुक्त ने 7 जोनल अधिकारियों का वेतन रोका है। 19 कर राजस्व निरीक्षकों की सैलरी होल्ड की गई है। आपको बता दें 19 कर राजस्व निरीक्षकों की सैलरी भी होल्ड करने के आदेश दिए गए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में देर से शामिल हुए हैं कर्मचारी। फील्ड से नदारद भी पाए गए कर्मचारी। तो फील्ड से नदारद पाए गए कर्मचारियों सहित कुछ अफसर रोजाना 1 करोड़ से बढ़ा 2 करोड़ हुआ टैक्स वसूलने का लक्ष्य। पिछले साल से 62 करोड़ रुपए अधिक हुई टैक्स वसूली। नगर आयुक्त ने अधिकारियों को दिए तुरंत सुधार के निर्देश।
और अगली खबर का रुख करेंगे ग्रेटर नोएडा से। अहम खबर है, जहां फर्जी कॉल सेंटर का हुआ भंडाफोड़। कॉल सेंटर से चल रहा था ठगी का गोरख धंधा। ऑनलाइन गेमिंग ऐप के नाम से होती थी ठगी। आरोपी गेमिंग ऐप के जरिए ऐंठते थे रकम। पुलिस ने 5 महिलाओं समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 18 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। 4 लैपटॉप और 2 कंप्यूटर पुलिस ने जब्त किए हैं। ठगी में इस्तेमाल हो रहे 155 फर्जी सिम कार्ड भी बरामद हुए हैं। मौके से 45,000 रुपए पुलिस ने जब्त किए हैं। बिसरक थाना क्षेत्र का है फर्जी कॉल सेंटर का यह मामला। पुलिस टीम के द्वारा एक सराहनीय कार्य हुआ है, जिसमें एक फर्जी कॉल सेंटर जो गेमिंग और गैम्बलिंग करवाता था उसका पर्दाफाश किया गया। इसमें कुल मिलाकर 8 लोगों की गिरफ्तारी की गई, जिसमें से 3 पुरुष हैं और 5 महिलाएं हैं। इनके पास से लगभग 10 के ऊपर अलग अलग बैंकों के बैंक अकाउंट्स, 100 के ऊपर सिम कार्ड्स, और वो सिम कार्ड जो थे वो किसी अन्य व्यक्ति के नाम पे सिम से, परंतु ये लोग उनमें कूटरचित दस्तावेज दिखाकर ये लोग उन सिम को खुद इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा बहुत सारे मोबाइल फोन्स, चेकबुक्स इनके पास से बरामद हुए। इन लोगों का मुख्य मॉडस ऑपरेंडी ये रहता था कि ये लोग एक माजा बुक मजे से जीतो नाम की वेबसाइट को प्रमोट करते थे और उसमें ये लोग गैम्बलिंग करवाते थे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर लखनऊ से है, जहां इस बार भी प्रदेश की योगी सरकार काफी सज धज के साथ भव्यता से यूपी दिवस आयोजित करने जा रही है। आपको बता दें, विकसित यूपी विकसित भारत थीम पर विशेष प्रस्तुतियां आयोजित होंगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने तैयारियों की समीक्षा बैठक में अफसरों को स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा कि यूपी दिवस केवल उत्सव नहीं बल्कि प्रदेश की नई पहचान और सामर्थ्य का वैश्विक मंच साबित होगा। मुख्यमंत्री ने जोर देते हुए कहा कि युवाओं की भागीदारी से यूपी दिवस को सजाया जाएगा। सभी राजभवन सहित भारतीय दूतावासों में आयोजन सुनिश्चित किए जाएंगे। साथ ही प्रदेश मंत्रिमंडल के सहयोगी मंत्री यूपी के प्रवासी भारतीयों से संवाद स्थापित करते हुए बेहतरी की जानकारी मुहैया कराएंगे। मुख्य आयोजन राजधानी स्थित राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर होगा, जिसमें सभी प्रतिष्ठित सभी संगीत घरानों की प्रस्तुतियां होंगी। राजधानी के अलावा सभी जिले में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में उत्कृष्ट नागरिक सम्मानित किए जाएंगे। इस दौरान लोगों को जागरूक बनाने के लिए विकास यात्रा आधारित विशेष फिल्मों का प्रदर्शन भी होगा। कार्यक्रमों में कस्बों और गांवों की प्रतिभाओं को प्रतिस्पर्धी मंच उपलब्ध कराते हुए प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम सांस्कृतिक विरासत के साथ उद्यमियों, किसानों, खेल प्रतिभाओं, वैज्ञानिक और महिलाओं को प्रेरणा प्रदान करने वाला होगा। बिरसा मुंडा से अटल जी तक विभिन्न महापुरुषों के जीवंत नाटक मंचन भी कराए जाएंगे। यूपी दिवस को जबरदस्त जन उत्सव बनाते हुए ओडी, ओपी और लोक संगीत का समावेश भी किया जाएगा। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के समीपवर्ती आपको बता दें सीमावर्ती जिलों की मतदाता सूची में गड़बड़ी को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी यूपी को शिकायती पत्र भेजा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल द्वारा लिखे गए इस पत्र में बिहार से सटे उत्तर प्रदेश के जिलों में फर्जी मतदान और दोहरे पंजीकरण का गंभीर मुद्दा उठाया गया है। दोहरा पंजीकरण, सपा ने आरोप लगाया है कि बिहार सीमा से लगे यूपी के जिलों में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने बिहार चुनाव में मतदान किया, लेकिन अब वे यूपी में भी अपना पंजीकरण करा रहे हैं। शिकायत में कहा गया है कि सीमावर्ती जिलों में डुप्लीकेट मतदाताओं की संख्या बढ़ रही है, जो दोनों राज्यों की सूचियों में नाम दर्ज कराकर चुनावी निष्पक्षता को प्रभावित कर सकते हैं। सपा प्रमुख ने पार्टी पदाधिकारियों को सतर्क रहने को कहा है और आयोग से मांग की है कि ऐसे किसी भी व्यक्ति को यूपी के मतदाता सूची में स्थान न दिया जाए जो पहले से बिहार में पंजीकृत है। बिहार चुनाव में मतदान कर चुके मतदाताओं की यूपी में पंजीकरण की अर्जी को तत्काल खारिज किया जाए। सीमावर्ती जिलों जैसे कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली आदि के मतदाता सूची का विशेष रूप से मिलान और भौतिक सत्यापन कराया जाए। डुप्लीकेट मतदाता बनने से रोकने के लिए तकनीकी और प्रशासनिक स्तर पर कड़े कदम उठाए जाएं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर प्रेस क्लब में आज वरिष्ठ पत्रकार विष्णु त्रिपाठी की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ, जिसमें शहर के वरिष्ठ पत्रकारों ने उनकी फोटो पर, उनके चित्र पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की और उनकी लेखनी और पत्रकारिता के विषय में चर्चा की। कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी के बाद पत्रकारिता की परंपरा को जिंदा
रखने वाले विष्णु त्रिपाठी अद्भुत प्रतिभा के धनी थे। वे कानपुर के सामाजिक जीवन की हर महीन से महीन बात को समझते थे। पत्रकारों और लोकहित के लिए आजीवन संघर्षरत रहे विष्णु त्रिपाठी ने कई संपादकीय दायित्वों का निर्वहन किया। वे पत्रकारिता को जीते थे। वह निडर, निष्पक्ष और निरंतरता के प्रतीक बनकर जिए। जब कभी सिद्धांत आड़े आए, उस अखबार से उन्होंने किनारा कर लिया और काबिलियत ऐसी कि तत्काल पत्रकारिता का दूसरा स्थान भी हासिल कर लिया। पत्रकारों के हित के लिए वो जीवन भर जूझते रहे, संघर्ष करते रहे, अभाव में रहे, लेकिन अपना स्वभाव बिल्कुल नहीं बदला। स्वाभिमान और पत्रकारिता धर्म निभाने के लिए उनको जाना जाता रहा। कभी भी किसी भी संस्थान में वो रहे, अगर नौकरी पर भी बन आई तो वो विचलित नहीं हुए। उन्होंने पत्रकारिता को आगे रखा। वो गणेश शंकर विद्यार्थी के पक्के अनुयायी और पत्रकारिता के सच्चे पुरोधा थे। उन्होंने शुरुआत नॉर्दर्न इंडिया पत्रिका से की थी। इसके बाद विश्वमित्र जागरण, आज स्वतंत्र भारत और अमर उजाला में भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी। वह यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष, कानपुर प्रेस क्लब के 3 बार अध्यक्ष रहे, उत्तर प्रदेश राज्य प्रेस मान्यता समिति के 3 बार सदस्य रहे। वरिष्ठ पत्रकारों ने उन्हें निर्भीक और आदर्शवादी पत्रकार बताते हुए उन्हें श्रद्धांजलि देकर उनको याद किया, उनको नमन किया। वरिष्ठ पत्रकार दिवंगत स्वर्गीय विष्णु त्रिपाठी जी की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। वास्तव में विष्णु त्रिपाठी जी एक ऐसे पत्रकार थे जिनको बहुत से लोग इंसाइक्लोपीडिया कहा करते थे, बहुत से लोग पत्रकारिता का विश्वविद्यालय कहा करते थे। अभी एक वक्ता ने उनको पत्रकार ऋषि की उपाधि से संबोधित किया। वास्तव में विष्णु जी पत्रकारिता के जो मूल मानक हैं उनको जीते रहे जीवन भर, और इसीलिए आज शायद हम लोग श्रद्धांजलि सभा कर रहे हैं और उसमें यही आह्वान कर रहे हैं कि आदरणीय विष्णु त्रिपाठी जी ने जो मानक स्थापित किए पत्रकारिता के, वो मानक मूल रूप से पंडित प्रताप नारायण मिश्र और गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा बनाए गए मानक थे, जिनका पालन हम सबको करना चाहिए। यही बात कहना चाहता हूं मैं कि पत्रकारों को अपने मानकों से समझौता नहीं करना है। मालिकों का दबाव आ सकता है, आएगा, क्योंकि आज अर्थयुग है, लेकिन उसमें भी अगर हम उसको बचाते हुए और अपने मानक के आधार पर काम करते रहें, उसके बीच में कोई ना कहीं समायोजन करना पड़ेगा, तो काम आसानी से चल सकता है। फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एटा रेलवे रोड स्थित बिजली विभाग के कार्यालय पर आज उस समय भारी हंगामा खड़ा हो गया जब भारतीय किसान यूनियन भाकियों के पदाधिकारियों और सैकड़ों किसानों ने विभाग का घेराव कर दिया। किसान अपनी समस्याओं को समाधान न होने से विभाग में भ्रष्टाचार को व्याप्त लेकर बेहद आक्रोशित दिखे। आज किसान यूनियन के जो है राष्ट्रीय महासचिव संतोष यादव जी के नेतृत्व में यहाँ धरना हुआ था। इसमें निकल के आया था कि संतोष यादव जी का जो गैथरा में जमीन है उसके बगल में कोई कनेक्शनधारी कनेक्शन ले रहा था, तो उसमें जो है इनके प्लाट से ऊपर से एस्टीमेट बना दिया गया था विभाग के द्वारा, जो उचित नहीं था। इसी की शिकायत माननीय संतोष यादव जी ने किया था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी का आदेश मिला है कि यहाँ पे एक भ्रष्ट अधिकारी हैं भूपेंद्र सिंह, अशासी अभियंता, और उन पर कई फर्जी शोषण की, भ्रष्टाचार की कई एक जांचें चल रही हैं उनके खिलाफ, और बहुत भ्रष्ट अधिकारी है। और सबसे बड़ी बात है, अकूत संपत्ति उनने पैदा कर ली है और केवल किसानों की लूट करके। और ये जनपद अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में औरैया पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। अजीत मल और कुतुदेव थाना पुलिस ने एसओजी सर्विलांस टीम के साथ मिलकर 2 अलग अलग मुठभेड़ों में 4 साथी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया और इस दौरान 3 बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल भी हो गए हैं।
विकास भवन के गांधी सभागार में आयोजित ऐतिहासिक कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने विकसित भारत जी राम जी योजना के रोडमैप का खुलासा किया। योजना ग्रामीण भारत को रूपांतरित करने के लिए एक साहसिक एवं तकनीकी संचालित कदम है। आप लोगों को कि मनरेगा और वी जी राम जी में क्या फ़र्क है। पहले हम 100 दिन का काम देते थे मनरेगा में, अब 125 दिन का कार्य होगा। किसानों के पीक टाइम में जब हमें मजदूर नहीं मिलते थे तो वी जी राम जी एक्ट में ये प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकारें 60 दिन का कार्य रोककर उसको कृषि में कार्य किया जा सकता है। कानपुर के नवाबगंज स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्कूल में साइबर जागरूकता को लेकर एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कानपुर पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस अवसर पर कानपुर पुलिस साइबर जागरूकता टीम ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से साइबर अपराध, ऑनलाइन धोखाधड़ी, सोशल मीडिया सुरक्षा और डिजिटल सतर्कता से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी। ये साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए और साइबर अपराध की जागरूकता बढ़ाने के लिए कानपुर कमिश्नरेट पुलिस ने एक नुक्कड़ नाटक तैयार करा है जो लोगों को ये अवेयर करेगा कि डिजिटल अरेस्ट, जो साइबर फ्रॉड जो हो रहा है, लोगों से इन्वेस्टिगेट के नाम से जो फ्रॉड हो रहा है, OTP मांग करके जो फ्रॉड हो रहा है, उसके बारे में हमने एक प्रस्तुति रखवाई है और मुझे लग रहा है कि लोगों ने इसको सराहा है। और ख़ास करके जो नई जनरेशन है कि मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कैसे करें, साइबर क्राइम से बचने के लिए आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेने हैं, तो इस नुक्कड़ नाटिका में दिखाने का प्रयास किया गया। खबर इटावा से, जहां जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र के अधियारापुर गांव में पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित कंबल वितरण कार्यक्रम में पहुंचे सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि भाजपा वर्ष 2047 का सपना दिखा रही है। हकीकत तो ये है कि भाजपा की सत्ता संभालते समय देश पर मात्र 34% का कर्जा बढ़कर 93% हो चुका है। बिजली नहीं मिल रही, रात को अगर बिजली दे रहे हैं तो बताओ ऐसे नहीं ठंड में, और जहाँ इतना कोहरा हो तो किसान क्या करे? अगर रात में ट्यूबवेल चलता है तो इस ठंड में क्या पानी लगा देंगे? मेरा भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, मंत्री को पूछिए, बिजली मंत्री को पूछिए, क्या रात में आलू में पानी रहता है? खबर प्रयागराज से, जहां श्रद्धालुओं, सनातनियों एवं विभिन्न संस्कृतियों के संगम का स्थल माघ मेला 2026 प्रयाग परेड ग्राउंड स्थित कला संगम के आयोजन में वाराणसी के प्रख्यात कलाकार देवाशीष डे के शास्त्रीय संगीत की तान नीलिमा लालिमा कहूँ श्वेता कहूँ वेता शिव की जटों में देखिए क्या बहार है, जिसे श्रोतागणों ने पूरी तन्मयता से सुना और सराहा। इसके उपरांत दूसरी प्रस्तुति डॉक्टर शिवानी प्रतापगढ़ के प्रसिद्ध भजन गायिका ने गंगा जमुना मैया की महिमा गान करते हुए बहुत सुंदर गीत गाए। सीएम योगी आदित्यनाथ सबका साथ सबका विकास संकल्प को साकार करते हुए फिरोजाबाद जिला प्रशासन ने गुरुवार को 232 पात्र परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत पक्के घर के प्रमाण पत्र सौंपे। वही कहा, कड़ाके की ठंड के बीच पक्की छत का यह तोहफा निराश्रित महिलाओं, दिव्यांगों और वंचित समुदायों के लिए एक नया साल का सबसे बड़ा उपहार साबित हुआ। तो हमें भी शुभाशीष लेके जाए। पूरे उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर जिले में और हर इलाकों में ये कार्यक्रम लगा करके जितनी हमारी बहनें विधवा हैं, दिव्यांग भाई हैं, घुमंतु हैं,
ऐसे लोगों को आवास दिया है, मुख्यमंत्री आवास। पिछली सरकारें जो रही थी वो कभी इन लोगों की चिंता नहीं करती थी, मगर प्रदेश की सरकार माननीय योगी जी ने, महाराज जी ने उनकी चिंता की है। जो हमारी विधवाएं बहनें, उनको आवास देने का काम किया है, छत देने का काम किया है, और जो हमारे दिव्यांग भाई हैं। कानपुर में ठंड अपने चरम पर है, लेकिन ठंड से राहत देने के नगर निगम के तमाम दावे जमीनी हकीकत में हवा होते दिखाई दे रहे। कूड़ा और पन्नी जलाकर सर्दी भगाने को मजबूर लोग, और दूसरी तरफ कागजों में चल रहा नगर निगम की अलाव व्यवस्था की के न्यूज़ इंडिया संवाददाता मोहित पांडे ने किया रियलिटी चेक, और जो सामने आया उसके नगर निगम की पोल खोल के रख दी। मैं इस वक्त कानपुर के एक व्यस्त चौराहे पर मौजूद, और आप साफ देख सकते हैं कि यहाँ नगर निगम की ओर से अलाव की कोई व्यवस्था नहीं की गई। लोग मजबूरी में कूड़ा और पन्नी जलाकर ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। शाहजहांपुर में रेलवे की जमीन पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के गुरुवार को प्रशासन ने अभियान चलाया। रेलवे स्टेशन के पीछे माल गोदाम रोड पर आरपीएफ, जीआरपी और सिविल पुलिस की मौजूदगी में बुलडोजर कार्रवाई की गई, जिसमें 11 अवैध दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया। खबर फिरोजाबाद से, जहां लंबे इंतजार के बाद विधायक मनीष असीजा के प्रयासों से स्वर्ग आश्रत स्थित विद्युत शव दाह ग्राम का शुरू हो सकता है। विधायक मनीष असीजा ने कार्यदायी संस्था के अधिकारियों और स्वर्ग आश्रम समिति के पदाधिकारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान विधायक ने मुआवना करते हुए विद्युत शव दाह गृह के निर्माण की प्रगति की विस्तार से जानकारी ली। फर्रुखाबाद पुलिस की सर्विलांस टीम और मोहम्मदाबाद पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए विक्रम हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा किया। पुलिस ने हत्या में शामिल 2 वांछित अभियुक्तों को हत्या में प्रयुक्त कार और आला कत्ल मफलर के साथ गिरफ्तार कर लिया है। दिनांक 6 जनवरी को थाना मोहम्मदाबाद में एक अज्ञात शव मिलने की सूचना थी। इस पर कार्रवाई करते हुए शव के शिनाख्त के लिए विभिन्न प्लेटफॉर्म पे शव के फोटोग्राफ प्रकाशित किए गए, और साथ ही साथ पुलिस ने अपनी कार्रवाई भी प्रारंभ कर ली थी। उसी क्रम में शव की शिनाख्त विक्रम पुत्र सर्वेश के रूप में ग्राम बलीपुर, थाना कमालगंज के रूप में हुई है। इसके द्वारा तहरीर दी गई, जिसमें इन्होंने बताया कि विक्रम की हत्या एक रजनेश पुत्र राजेंद्र और प्रशांत उर्फ कल्लू के द्वारा कर दी गई है। खबर और रही है, अजीतमल कोतवाली के टुकवाड़ी ग्राम पंचायत प्रधान पर दबंगई का आरोप लगाया। शिकायतकर्ता सुशील दुबे ने आरोप लगाया कि शिकायत की जांच शुरू होते ही ग्राम प्रधान ने जांच टीम के सामने जानलेवा हमला करते हुए उन्हें जमकर पीटा, जिससे पीड़ित लहूलुहान हुए। घायल जो है 3-4 महीना पहले डीएम को एप्लीकेशन दी थी, तो डीएम साहब बोले हलफनामा पे लिख के लिया, तो हम लिख के ले गए, तो उन्हें जांच टीम गठित कर दी। तो जांच टीम आ जाई, तो जांच टीम डीओ साहब आते, पंचायत सेक्रेटरी आते, उन्हें फ़ोन करो, फिर सुशील दुबे बोल रहे हमने कि हाँ कि आ जाओ यहाँ पे, तो हम आए गए। जब आए गए तो जी लोग बैठे आते, जैसे ही हम आए गाड़ी का लोग देने लगे। जांच 3-4 महीना पहले डाली गई थी टीम की हलफनामा पर सुशील कुमार जी। क्या हुआ था? तो आज जांच होना आई, करीबन समय 2-2:30 के बीच में। क्या हुआ था वहाँ? 2-2:30 बजे के बीच में गांव चले जांच करने, जिनने बताया कि ये चीज़ खराब है, जो नहीं बनी है, तो इतने की मारपीट कर दी। किन किन लोगों ने?
खबर गाजीपुर से, जहां कड़ाके की ठंड को देखते हुए अनुष्का नेत्र चिकित्सालय शादियाबाद की ओर से गरीब, असहाय एवं ज़रूरतमंद लोगों के बीच कंबल वितरण का आयोजन किया गया। इस दौरान ठंड से राहत पाने वाले लोगों के चेहरे पर संतोष और खुशी देखने को मिली। अनुष्का नेत्र क्लिनिक की यह सामाजिक पहल कोई नई नहीं है। क्लिनिक प्रबंधक द्वारा पिछले 8 वर्षों से लगातार हर साल ठंड के मौसम में कंबल वितरण कर जरूरतमंदों की सहायता की जा रही है। ये गरीब लोगों के लिए कंबल वितरण का कार्यक्रम किया गया है, जो पिछले 8 वर्षों से चला आ रहा है। लगभग 1000 कंबल 1200 के आसपास बांटा जाता है हर साल। इस बार भी 8 तारीख का दिन है, आज कंबल वितरण का कार्यक्रम किया गया है। लगभग कितने लोगों को कंबल आपने बांटा है? लगभग 1000 से 1200 के आसपास कंबल बटा है। ऐसे में अगर तो कुछ सहारा उन लोगों को ठंडी में मिलती जाएगी और कंबल भी वितरण होता रहता है। प्लस आयुष्मान कार्ड से निःशुल्क ऑपरेशन की भी सुविधा उपलब्ध है। जो असहाय लोग हैं वो आके अपना ऑपरेशन भी करा लें निःशुल्क में। 70 साल के ऊपर किसी भी व्यक्ति का निःशुल्क ऑपरेशन हो जाएगा आधार कार्ड पे। सड़क दुर्घटनाओं में हेड इंजरी की बढ़ती मौतों की चिंता, सुरक्षा नियमों के पालन की अपील। खबर अंबाला से है, जहां आज जिला पुलिस कार्यालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डीएसपी डीएफई क्राइम और ट्रैफिक श्री वीरेंद्र जी ने अंबाला क्षेत्र में पिछले साल हुए सड़क दुर्घटनाओं में और में होने वाली मौतों के आंकड़ों पर गहरा दुख व्यक्त किया। डीएफई ने बताया कि सड़क हादसों में होने वाली अधिकांश मौतों का मुख्य कारण हेड इंजरी, सर की गंभीर चोट पाई जाती है। कॉन्फ्रेंस जो है एक बड़े ही सीरियस मामले को लेकर बुलाई गई है। तो रिलेटेड जो है ट्रैफिक से, यातायात से, सुरक्षा से है। पहले भी जो है प्रोग्राम्स भी चलते रहते हैं और हमारी जो कार्रवाई है चालान वगैरह करने की वो भी चलती रहती है। लेकिन जो है इसके अलावा ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे भी जो है कुछ बात हम अपनी पहुंचाना चाहते हैं कि 2024 में अंबाला में जो डेथ हुई है तो वो 70% डेथ जो है 2 व्हीलर्स पे हुई है और उस 70% डेथ में से 65% जो डेथ है वो हेड इंजरी से हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि जिस आदमी ने हेलमेट डाल रखा था तो वो बच गया और जिसने हेलमेट नहीं डाल रखा था तो वो उसकी डेथ हो गई। और 65% जो है हेड इंजरी से होना, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। खबर सिरसा से है, जिले में वीरवार को एक पाकिस्तानी गुब्बारा पाया गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। कुछ देर बाद एसपी फैसल खान भी मौके पर पहुंचे और गुब्बारे को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। वहीं पुलिस का कहना है कि बॉर्डर एरिया होने के कारण ऐसा है जो इसे कब्जे में ले लिया है। फिलहाल मामले की जाँच जारी है। देखिए, यहाँ जो स्थानीय लोग हैं इन्होंने जीवन नगर चौकी में इंफॉर्मेशन दी थी कि एक गुब्बारा मिला है जिस पे पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन लिखा हुआ है। तो उसी के संबंध में पुलिस और मैं भी यहाँ पे आया हूँ और इसको लेके हमने जो भी जांच एजेंसीज़ हैं, नेशनल सिक्योरिटी से संबंधित हैं, उनको हमने इंफॉर्मेशन दे दी है। और मैं आपके माध्यम से लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि इससे कोई डरने की या पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह का कोई भी उनको अगर संदेहजनक वस्तु अपने इलाके में मिलता है तो जैसे आज किया है उसी तरीके से वो पुलिस को अपना इन्फॉर्मेशन दें और आगे की जो जांच है उसमें निकल के आएगा कि क्या था इसका पीछा, रीज़न क्या था, क्यों आए थे। कार से स्टंटबाजी करना 3 युवकों को इस वक्त महंगा पड़ गया जब गुरुग्राम पुलिस ने तीनों को कार सहित धर दबोचा। दरअसल स्टंटबाजी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया। गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता अशोक कुमार ने बताया कि सोशल मीडिया पर बवाल के वीडियो में आरोपी गुरुग्राम के थाना फोर्टसी क्षेत्र के सिग्नेचर ग्लोबल दक्षिण कंपनी के पास एक्सप्रेस वे पर एक कार में सवार होकर खिड़कियों से बाहर निकलकर जानलेवा स्टंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, सोशल मीडिया पर एक वीडियो प्रसारित हो रहा था जो कि गुरुग्राम पुलिस के संज्ञान में आया, जिसमें एक गाड़ी चालक अपनी गाड़ी की खिड़कियां खोल के और स्टंटबाजी करते हुए दिखाई दे रहे थे। ये मामला जो है थाना भोंडसी के क्षेत्राधिकार का होने के बाद में संबंधित धाराओं के अकॉर्डिंग इसमें अभियोग अंकित किया गया और आज उसमें जो स्टंटबाजी करते हुए जिन्होंने अपनी जान और दूसरों की जान को जोखिम में डालकर ये कार्य किया है उसमें 3 एक्यूज अरेस्ट किए गए हैं। खबर आपको मुरैना से बता रहे हैं, जहाँ ठंड के लिए
चलते डीएम लोकेश जांगीर ने स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया और घने कोहरे के चलते 9 से 10 जनवरी तक अब स्कूलों में अवकाश रहेगा। आपको बता दें, कक्षा 8 से लेकर सभी स्कूल के आंगनवाड़ी केंद्र अवकाश घोषित होने से बच्चों को बड़ी राहत यहां पर देखने को मिली है। वही थैंक यू डीएम अंकल कहकर बच्चों ने आभार जताया है। हम आपको लड्डू खिलाने। थैंक यू कलेक्टर अंकल, आपने हम बच्चों की बात सुन के छुट्टी कर दी। मेरे प्यारे कलेक्टर अंकल, थोड़ी ठंड कम हो जाने के बाद हम आपको लड्डू खिलाने आएंगे। थैंक यू कलेक्टर अंकल। सिवनी जिले के शराब कारोबारियों के बीच उस वक्त हड़कंप मच गया जब भोपाल से आई एक्साइज विभाग की विशेष टीम ने सिवनी की शराब की दुकानों में अचानक धावा बोल दिया। यह कार्रवाई जिले के लूघरवाड़ा स्थित शराब की दुकानों में की जा रही थी। भोपाल से पहुंची 7 सदस्यीय विशेष टीम ने लूघरवाड़ा की दुकानों के भीतर स्टॉक और शराब की गुणवत्ता की बारीकी से जाँच की। खबर डिंडौरी से। आज जिले में पहली बार पीएम श्री एयर एम्बुलेंस योजना का लाभ लेते हुए गंभीर बीमारी से ग्रसित एक छात्रा को इलाज के लिए भोपाल भेजा गया। 21 वर्षीय छात्रा की रीढ़ की हड्डी में ट्यूमर से पीड़ित है और उसका इलाज लंबे समय से चल रहा था। 2 दिन पहले छात्रा को जिला अस्पताल डिंडौरी में भर्ती कराया गया था। जिला प्रशासन और अस्पताल प्रबंधन की त्वरित पहल के बाद छात्रा को पीएम श्री एयर एम्बुलेंस के माध्यम से डिंडौरी से भोपाल रेफर किया गया। अवगत कराना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जनश्री एयर एम्बुलेंस सेवा के तहत ये योजना है जिसमें दूरस्थ क्षेत्रों में कोई गंभीर बीमारी वाले हैं उनको हम एम्बुलेंस से जो एयर एम्बुलेंस है इससे भेजते हैं। तो इसमें 2 प्रकार के वाहन हैं। एक जहाँ पर एयर स्ट्रिप नहीं है वहाँ ये चॉपर या हेलीकॉप्टर हमारे सामान्य शब्दों में बोलते हैं, वो हेलीपैड पे उतरता है, और जहाँ एयर स्ट्रिप है वहाँ विमान आता है। तो इस प्रकार से जैसे अगर हमको जबलपुर से भेजना हो तो विमान की सुविधा रहेगी, लेकिन डिंडौरी से भेजना तो चौपर की सुविधा हमको दी जाती है। कीर्ति चंदेल करके एक बच्ची है 21 वर्ष की, इसको रीढ़ की हड्डी का ट्यूमर है जिसका इलाज पहले रायपुर एम्स में हुआ था, लेकिन वो फिर से वो ट्यूमर रिवर्स हुआ है और फैल भी रहा है। तो अब इसके इलाज के लिए भोपाल एम्स भेजा जा रहा है, जिसके लिए एयरलिफ्ट कर रहे हैं पेशेंट को। सर अभी बच्ची की क्या स्थिति है? अभी बच्ची स्टेबल है, लेकिन उसको कैंसर है तो उसको फर्दर इलाज करना जरूरी है। हमारी बच्ची को 6 माह से कमर से नीचे पूरा शून्य है, ट्यूमर बताया जा रहा है और हमने रायपुर एम्स में इलाज कराया उसका, और इलाज कराने के बाद में उसको कोई आराम नहीं है। हम कल 3 बजे यहाँ जिला अस्पताल में आई और यहाँ आकर के और डॉक्टरों को दिखाया, बताया, तो उनने हमारी गुहार सुन करके और फिर एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था करके और भोपाल भी। खबर भिंड से, जहां आलमपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत गागेपुरा गांव में पिछले 2 महीने से 70 वर्षीय बुजुर्ग शिव नारायण कौरव की निर्मम हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने इस अंधे कत्ल के मृतक के ही भतीजे शिव रतन कौरव के नाती महेंद्र कौरव और गांव के निवासी बादाम सिंह को गिरफ्तार किया है। दिनांक 15/11/25 को फरियादी रामपाल कौरव निवासी आंगेपुरा थाना आलमपुर द्वारा उसके पिता शिवनारायण कौरव की 75 वर्षीय शिवनारायण कौरव की हत्या के संबंध में उसके हार पर तो सोते समय किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा धारदार हत्यार से मारकर हत्या की जाने के संबंध में रिपोर्ट की थी, जिस पर थाना आलमपुर में हत्या का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत कार्यकर पत्र योजना
कार्यालय रांची द्वारा कल 9 जनवरी 2026 को हजारीबाग के होटल केनरी इनमें जिले में पत्रकारों के साथ एक वार्तालाप कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसका विषय विकसित भारत रोजगार आजीविका गारंटी मिशन योजना वीबी रामजी 2025 में 4 नए श्रम संहिता 2025 और राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर महत्व संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी एवं पत्र सूचना कार्यालय रांची के कार्यालय प्रमुख श्री राजेश सिन्हा ने बताया कि कल 9 जनवरी को कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। हजारीबाग जिले में चेक के माध्यम से ठगी करने का एक नया मामला सामने आया, जिसमें सोने चांदी इलेक्ट्रॉनिक और फर्नीचर दुकानों के करीब 40 से 45 दुकानदारों से लाखों रुपए के सामान की ठगी किए जाने का आरोप है। ठगी का तरीका यह है कि आरोपी द्वारा दुकानों से महंगे सामान खरीदेगा और भुगतान के लिए चेक दे दिएगा, जो बाद में बैंक में बाउंस हो गया। नशे के सौदागरों के खिलाफ हजारीबाग पुलिस ने और वन विभाग ने एक बड़ी संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया है। चौपारण थाना क्षेत्र के दुर्गम इलाकों में अवैध रूप से उगाई जा रही 50 एकड़ अफीम की खेती को प्रशासन ने पूरी तरह तहस नहस कर दिया है। आप लोगों को याद होगा कि 31 दिसंबर को उलीमारी क्षेत्र में एक गोलीकांड हुआ था, जिसमें दसई मांझी के घर में उसके गेट पे कुछ अपराधियों ने गोली चलाया था और उनको डराया था, धमकी दिया था, लेवी का डिमांड किया था। इसकी जिम्मेवारी राहुल दुबे गैंग के द्वारा लिया गया था। तो इस घटना के बाद एक SIT का गठन मेरे द्वारा किया गया था। इसमें अमित आनंद जो सदर SDPO हैं, पवन कुमार जो SDPO बड़का गाँव है, ललित जी इंस्पेक्टर हैं, रथु हमारे साथ हैं जो उलीमारी थाना प्रभारी हैं, और अन्य पदाधिकारी थे। हमारे जो टेक्निकल सेल के ऑफिसर्स और कर्मी हैं, ये सब लोग भी थे इसमें। हजारीबाग जिले के उरीमारी थाना क्षेत्र में 31 दिसंबर 2025 को दसाई मांझी के घर में फायरिंग मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए राहुल दुबे गिरोह का सबल उद्भेदन किया। इस कार्रवाई में गिरोह के 10 सक्रिय अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही 5 देसी पिस्टल, 17 जिंदा कारतूस और 6 मोबाइल फोन पुलिस को बरामद हुए हैं। खबर छत्तीसगढ़ के बालोद से है, जहां दिल्ली में 9 से 13 जनवरी 2026 तक भारत स्काउट गाइड्स का राष्ट्रीय जम्बूरी का आयोजन युद्ध स्तर पर तैयारियां जारी है। कार्यक्रम में शामिल होने विभिन्न इलाकों के स्काउट गाइड का यहां जमावड़ा रहेगा। माना जा रहा है कि जम्बूरी में शामिल होने से देश भर में तकरीबन 12 से 15 हज़ार रोवर रेंजर्स यहां पहुंचेंगे। पहली बार आयोजित होने जा रही राष्ट्रीय जम्बूरी की मेजबानी मिलना बालोद सहित प्रदेश के लिए गौरव की बात मानी जा रही है। बार ध्यान दीजिए, जिन स्टेट्स के खबर अंबिकापुर से, जहां संभागीय आबकारी उड़न दस्ता टीम ने नशीले इंजेक्शनों से और 2 सौदागरों पर कार्रवाई की है। टीम ने आरोपियों के कब्जे से 63 नग नशीले इंजेक्शन जब्त किए और दोनों NDPC एक्ट के तहत गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज दिया गया। आ गया है अब खबर रायगढ़ से, जहां उद्यान की विभाग द्वारा जिले में किसानों की और उनकी आय को दुगना करने के लिए राज्य पोषित एवं केंद्र पोषित योजनाओं से लाभान्वित कराया जा रहा है। बीते कई वर्षों से किसानों की फसलों और उनकी आय को दोगुना करने के लिए विभाग द्वारा सार्थक पहल की जा रही है। इस विषय में उद्यानिकी विभाग द्वारा उप संचालक रंजना माखीजा ने बताया कि राज्य शासन और केंद्र सरकार ने इन सभी योजनाओं का संचालन विभाग द्वारा बेहतर ढंग से किया जा रहा है। हमारे विभाग में सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स भी हैं और जो हमारे राज्य पोषित स्कीम भी है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड में जो एक बहुत ही अच्छी स्कीम है वो है ऑयल पाम योजना।
इसमें जो हमारे किसान हैं वो यदि ऑयल पाम की खेती करते हैं तो उनको विभिन्न घटकों के लिए अलग अलग अनुदान दिया जा रहा है। जैसे कि इसमें एग्जॉटिक वैरायटी का उनको जो पौधा है जो कि जिसकी कीमत 29,000 रुपये के आसपास 1 हेक्टेयर में होती है वो उन्हें प्रोवाइड किया जाता है। उसके साथ ही साथ उनको फेंसिंग के लिए इसमें अनुदान दिया जा रहा है और उसके साथ में इनको बोरवेल के लिए अनुदान दिया जा रहा है। खबर राजनांदगांव से, जहां छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के जिला मुख्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिलते ही पूरे परिसर में हड़कंप मच गया। सुबह जिला न्यायालय की आधिकारिक ईमेल आईडी पर एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा भेजे गए मेल की कोर्ट में बम से रखे होने और उड़ाने की धमकी दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया और तत्काल कोर्ट परिसर को खाली कराया गया। धमकी की जानकारी फैलते हुए कोर्ट परिसर में मौजूद जजों, वकीलों और कर्मचारियों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। संदिग्ध मेल है जिसके माध्यम से कोर्ट परिसर में बॉम्ब प्लांट करने का, आईईडी प्लांट करने की सूचना प्राप्त हुई है। सूचना प्राप्त होते ही राजनांदगांव जिले की बीडीएस टीम और सभी पुलिस बल मौके पे तैनात हो गए हैं। बीडीएस टीम और डॉग स्क्वाड के द्वारा यहाँ पे चेकिंग जारी है और पड़ोसी जिलों से भी बीडीएस टीम डिमांड की गई है, वो टीम भी आ रही है। देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।